गुड आफ्टरनून क्लास। ये है ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। ज्योमेट्री का एल्जेब्रा का तो करा रहा हूँ मैं आपको, साथ में आपको ज्योमेट्री का भी करा रहा हूँ। आज ये लेक्चर है, ये क्लास 9 का ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर्स में मैं आपको एल्जेब्रा हो या ज्योमेट्री, हर लेक्चर्स में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके जाता हूँ, ताकि आपका सबसे पहला वेरी फर्स्ट बेस क्लियर हो। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आज की लेक्चर की ओर। जैसे आप देख रहे होंगे, आज का लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री हम बहुत ही बेसिक से चालू करेंगे। हम देखेंगे पॉइंट्स, देखेंगे फिर डिस्टेंस, हाउ टू मेजर डिस्टेंस देखेंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, फिर बिटवीननेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। वन बाय वन मैं आपको अभी बोर्ड पे एक्सप्लेन। तो मैंने आपके बोर्ड पे कुछ कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। आज इन्हीं को हम देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला तो आपका रहता है अनडिफाइंड टर्म। पहला क्या रहता है आपका ज्योमेट्री का अनडिफाइंड टर्म, लाइन, पॉइंट्स एंड प्लेन। ये क्या है आपके अनडिफाइंड टर्म। बट लाइन एंड प्लेन को आप एक्सप्लेन करेंगे तो इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। मतलब आपके छोटे छोटे पॉइंट मिला के क्या बना आपका लाइन एज वेल एज प्लेन बना है। लाइन एंड प्लेन कंटेन अनलिमिटेड पॉइंट्स। इसके अंदर लाइन एंड प्लेन के अंदर क्या है, अनलिमिटेड पॉइंट्स है। तो इसको हम बोलेंगे लाइन्स एंड प्लेन आर सेट ऑफ पॉइंट्स, इट कंटेन अनलिमिटेड पॉइंट्स इन इट। क्योंकि लाइन और पॉइंट अभी हमने क्या देखा, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपके लाइन्स एंड प्लेन बनते हैं। ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए आप समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है आपका साथी। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है, साथी। जैसे मैंने आपको बोला, देखिए यहाँ नंबर लाइन मैंने दिया, यहाँ क्या दिया मैंने, नंबर लाइन आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बोला। देखिए पॉइंट बी यहाँ पर है, उसके साथ में क्या है, 2 है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हुआ 2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट बी का, आपका 2 है, आपका 2 है। अब मैं आपको सपोज सेकंड क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर। कोऑर्डिनेट अभी मैंने बताया था क्या होता है, साथी। तो आर के साथ क्या है, देखो -3। तो यहाँ लिख दीजिए पॉइंट आर कोऑर्डिनेट इज -3। पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है। होप सो आपको ये भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड हो गया होगा। देखिए बहुत ज्यादा इजी है। कोऑर्डिनेट मतलब ध्यान रखना, मतलब साथी। पॉइंट को ही पूछ लो, अगर मैंने सपोज पॉइंट पी का पूछ लिया कोऑर्डिनेट, तो आप क्या बोलेंगे, -1। पॉइंट 2 का, पॉइंट बी का तो हो गया। पॉइंट सी का क्या है, कोऑर्डिनेट 3। होप सो आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये बेसिक है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, फिर भी आपके चैप्टर में है तो हमें एक्सप्लेन करना और आपको समझना कंपलसरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हैं। अब बढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पर मैंने अलग से आपका नंबर लाइन नहीं बनाया। हम इसी नंबर लाइन के ऊपर हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स देखेंगे। डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस पता है ना आपको, डिस्टेंस क्या होता है, साइंस में आपने पढ़ा रहेगा। साइंस के फर्स्ट चैप्टर में आपका डिस्टेंस क्या आपका, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या आपका, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर नहीं देखने वाले। हम क्या देखेंगे, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना। 2 पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर आपका क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एकदम बेसिक। डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव में आपका डिस्टेंस नहीं होगा। किसी को बोलते हुए सुना है, -3 किलोमीटर चले जाओ, -4 किलोमीटर चले जाओ, सुना है किसी को बोलते हुए? नहीं। डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब देख लेते हैं ये नंबर लाइन का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये नंबर लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सपोज इन केस
someone asks us what is the distance between point P and point A. क्या बोला मैंने? What is distance between point P and point A? Point A और point P के बीच का डिस्टेंस क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे ग्रेटर नंबर कौन सा है। देखिए 1 है कि -1 आपका ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये देखिए डिस्टेंस इक्वल टू ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन पी है, डिस्टेंस बिटवीन पी है। मैं लिख लेता हूँ ऐसे, डिस्टेंस बिटवीन ए पी। आप ये लिखो चाहे ए पी लिखो, ऐसा लिख दिया डिस्टेंस ए पी। अब देखिए कौन सा ग्रेटर है? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ग्रेटर कौन सा है आपका? ए है, पॉइंट ए। यहाँ लिख देंगे आप डिस्टेंस ऑफ ए माइनस डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ ए माइनस डिस्टेंस ऑफ पी। तो ए क्या हो गया मेरा? 1 हो गया, माइनस से एज इट इज आएगा। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ पी क्या ऑलरेडी -1 है, तो आप -1 ही पुट करेंगे, ब्रैकेट में -1 पुट कर दिया। अब देखिए माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट। यूनिट क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखा है। उस कंडीशन में आपको हमेशा यूनिट लिखना है, उस कंडीशन में आपको हमेशा यूनिट लिखना है। देख लीजिए, अब देखिए खुद काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 आंसर आया हमारा। देखिए -1 से 0 1 यूनिट, 0 से 1 1 यूनिट, 2 यूनिट आया और आंसर भी क्या आया हमारा? 2 यूनिट। सो आपको डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करके निकालना है, तभी आपको आपका डिस्टेंस का आंसर आएगा। और एक एग्जांपल देख ले इसके ऊपर, चलो देख लेते हैं। सी अब आपको डिस्टेंस निकालना है पॉइंट सी एंड पॉइंट क्यू के बीच में, पॉइंट सी एंड पॉइंट क्यू के बीच में। ये इजी है, आप काउंट करके भी निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5, आंसर कितना है मेरा? 5 यूनिट। बट हमें किससे करना है? ये फॉर्मूला इससे करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। क्या क्वेश्चन मैंने बोला? आपको डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड क्यू निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड क्यू। ग्रेटर नंबर देखो क्यू एंड सी में कौन सा डिस्टेंस बड़ा है आपका? कौन सा पॉइंट का कोऑर्डिनेट बड़ा है? सी का। तो डिस्टेंस ऑफ सी माइनस डिस्टेंस ऑफ क्यू, डिस्टेंस ऑफ सी कितना था? 3 एंड माइनस एज इट इज, एंड ये क्या है? -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। सो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 यूनिट। देखिए हमने काउंट किया था 1 2 3 4 5 आ रहा था, क्योंकि ये क्या था? इजी था, तो 5 काउंटिंग पे आ गया। आंसर से भी क्या है हमारा? 5। और लास्ट में हमने क्या दिया? यूनिट, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर हमें कुछ नहीं दिया है, तो हमें यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, और हमने कोऑर्डिनेट भी देख लिया, कोऑर्डिनेट होता क्या है। इससे आगे और एक कॉन्सेप्ट है आपका, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसे देख लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिटवीननेस। क्या बोला मैंने? बिटवीननेस। नाम में कुछ छुपा है, बिटवीननेस। चलो देख लेते हैं। बोला था ना बिटवीननेस, बिटवीननेस मतलब बीच में। ये देखिए क्यू फर्स्ट केस में क्या आपका? क्यू बीच में, सेकंड केस में क्या है? आर बीच में, एंड थर्ड केस है आपका टी बीच में आया, मतलब 2 पॉइंट के बीच में आपका एक पॉइंट आएगा, बिटवीननेस। अब देख लेते हैं कंडीशन 1, फिर 2, फिर देखेंगे 3। इस केस में क्या आपके तीनों के केस में आपका क्या अलग अलग है? सी जब हम दो छोटे डिस्टेंस मिलाते हैं, तब वो क्या बनता है? इक्वल टू ग्रेटर डिस्टेंस, या फिर एक बिग डिस्टेंस के बनता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया, सपोज ये 6 है, ये क्या है? 4, तो 6 + 4 कितना हो गया? 10, इक्वल टू क्या हो गया आपका? पी आर, इक्वल टू क्या हो गया? पी आर। देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर कैसे निकलेगा मेरा? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। देखिए पी आर ये दोनों एंड है मेरा, पी और आर क्या है मेरा? एंड है, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। सपोज ये 6, ये क्या आएगा? 4, तो 6 + 4 कितना होगा? 10, तो पी आर क्या हो जाएगा मेरा? 10 आ जाएगा। उस कंडीशन देखिए मिडिल टर्म,
मिडल पॉइंट। अब देखिए यहाँ भी क्या आपका Q कॉमन है, यहाँ भी आपका Q कॉमन है, देखो दोनों में Q आ रहा है, मतलब Q आपका कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, या फिर बोलेंगे बिटवीन पॉइंट P एंड बिटवीन पॉइंट R। मतलब आपको दो छोटे पॉइंट या दो छोटे डिस्टेंस को ऐड करना है टू गेट वन बिगर डिस्टेंस। होप सो आप केस 1 समझ गया होगा। बढ़ते सेकंड एंड थर्ड केस के ऊपर। सेम आपका यहाँ देखिए, यहाँ क्या निकालना है, डिस्टेंस QP। अब देखिए, अब बताना है आपको बीच में कौन सा पॉइंट है, बीच में कौन सा पॉइंट है। इसके लिए दो पॉइंट को छोटे पॉइंट में क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। डिस्टेंस ऑफ Q, P क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ QR प्लस डिस्टेंस ऑफ R, P। देखिए मैंने क्या QR एंड RP को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एंड दोनों में देखो क्या आ रहा है कॉमन, R एंड R। मतलब आपका R जो पॉइंट है बिटवीन पॉइंट है, बिटवीन पॉइंट कौन सा है, Q एंड P के बीच में आपका पॉइंट R है। अब बढ़ते हैं केस थर्ड। सेम केस थर्ड ही है आपका। अब देखिए आगे क्या निकालना, तो डिस्टेंस RQ और बीच में कौन सा पॉइंट है आपका। देखिए if आपका आता है डिस्टेंस RQ, डिस्टेंस RQ आता है डिस्टेंस ऑफ RP प्लस डिस्टेंस ऑफ PQ। अगर ये दोनों छोटा डिस्टेंस मिला के एक आपको ग्रेटर डिस्टेंस आता है, और आपका देखिए कौन सा पॉइंट कॉमन है दोनों में, P, तो उसका मतलब आपका पॉइंट B बिटवीन है किसके, R एंड Q के, R एंड Q के। 3 केस बताया मैंने, जहाँ आपको दो स्मॉल डिस्टेंस को मिला के एक बड़ा डिस्टेंस बनाना है। इफ आता है और फिर उसके बाद चेक करना है कौन सा पॉइंट आपका कॉमन है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपके दो पॉइंट के बीच में आएगा, दो पॉइंट के बीच में आएगा। सो आपको ये तीनों केस 1, केस 2 एंड केस 3 आपको तीनों भी केस समझ गए होंगे। आप एक बार देख लीजिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी, इससे ज्यादा इजी ज्योमेट्री में आएगा ही नहीं। और इसी के ऊपर डिपेंड है आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 ज्योमेट्री का, जो आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। आज यहाँ कॉन्सेप्ट पे ही रोक देते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मिलिएगा मुझे। मैं आपको यही VR ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पे अवेलेबल हूँ। YouTube पे डालिएगा VR ट्यूटोरियल मैथ्स चैनल, या फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहला आपको आएगा। ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है, हमें इसे बहुत बड़ी फैमिली बनाना है। बहुत सारा नॉलेज मैंने आपको आपके साथ शेयर करनी है। प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए जो भी आपकी क्वेरीज है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है हमारे FB एंड Instagram की लिंक। एंड डोंट मिस टू हिट बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।